हाय स्टूडेंट्स, अपन आपके लिए 12th क्लास का एक न्यू टॉपिक अवकल समीकरण वाला जो चैप्टर था उसका एक टॉपिक लेके आए हैं। रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म LDE याद रखें। यानी कि पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 जो आता है उसमें अथवा आता है, तो अथवा के नीचे वाला जो क्वेश्चन आता है 99% रेखिक अवकल समीकरण या फिर बर्नौली अवकल समीकरण जो इसके बाद में जस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान से इसको समझें कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। एग्ज़ाम के अंदर कैसे पहचान करेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाएं, तो मैं आपको पहचान सिखा रहा हूँ कैसे आप उसको जांच करेंगे कि ये LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का अब धीरे धीरे एंड होने वाला है। इसके मैंने 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। आप उन सभी 6 वीडियो को अच्छे से देखें और इसके बाद 7 वीडियो और फिर 8 और 9 यानी 2 या 3 वीडियो और आएंगे। इसी के साथ आपका ये 6 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि एक ही क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन जो बचेंगे वो आप सॉल्व करेंगे या फिर आपसे नहीं होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम आपको क्लास में सोल्व करवा देंगे। ठीक है, फिर भी काफ़ी हद तक ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों, अपन शुरुआत करते हैं रेखिक अवकल समीकरण की। तो आपको मैं पहले एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्पीड से, फिर हम आपको पहचान बताएंगे एक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। अब आप ये देखो कि एग्ज़ाम में सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया, केवल लिखा आएगा कि अवकल समीकरण को हल करो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में आएगा कि साहब हमने सबसे पहले पढ़ा था चरों का पृथक्करण, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था आपने। उसका मतलब था कि dy के पास y के पद चले जाएं और dx के पास x के पद चले जाएं, तो समझ जाना वो चरों के पृथक्करण से सोल्व होगी 100%। ठीक है, यानी कि हम सेपरेट कर लेंगे। यदि सेपरेट नहीं होती है तो समझना हमने फिर दूसरा नियम क्या पढ़ा था, चरों के पृथक्करण में समानित बदलने वाली। वहाँ हमने आपको बताया था क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा किसको v या फिर t मानना है, ब्रैकेट आएगा, पावर में आएगा, अलग ही नज़र आएगा क्वेश्चन वो। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है। फिर हमने तीसरा स्टेप पढ़ा था समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात में मैंने बताया था उनकी जो घातों का योग है वो बराबर होगा। यानी कि आपको यहाँ देखो बेटा y भी आ गया, तो यहाँ पे y आ गया, फिर यहाँ पे कोट x आ गया, फिर यहाँ पे साइन x आ गया। तो यहाँ ऐसा घातों का भी योग नहीं दिख रहा आपको, ये टर्म अलग है, ये y की है, ये x की आ गई, फिर ये x की अलग, यहाँ पे y है ही नहीं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आ गई, यहाँ पे त्रिकोणमिति आ गई। तो आप लोग यहाँ पे समघात अवकल समीकरण से भी सवाल को नहीं कर सकते। जब समघात से नहीं करेंगे तो फिर आपको मैंने बताया आज रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या कहती है कि dy/dx से, इसके 2 मेथड होते हैं बेटा। एक तो होता है dy/dx का, फिर एक हम आपको बताएंगे dx/dy का। पहले आपको dy/dx के क्वेश्चन समझने होंगे। यदि ये समझ में आ गए तो फिर आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप सुनो dy/dx का। तो याद रखें dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि dy/dx का कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट 1 हो। कि साहब 1 नहीं हो तो 1 आपको बनाना होगा। कि साहब कैसे बनाएंगे? जो यहाँ पे लिखा होगा उसका हम भाग दे देंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो समझो dy/dx का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। ये बात याद हो गई आपको? ठीक है, फिर रूल नंबर 2,
पहला नियम दोबारा सुनो, dy/dx का गुणांक 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि dy/dx का क्वेश्चन है तो उसमें एक जगह ही आपको y मिलेगा 100%, ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। dy/dx से यदि आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो उसमें देखना कि एक ही y मिलेगा, एक जगह। तो देखो इसमें एक ही जगह y है, बाकी यहाँ भी x के पद हैं, यहाँ भी x के पद हैं, तो x के पद तो 2 आ गए लेकिन y का पद एक ही आया है। तो 100% ये सवाल dy/dx से होगा। अब आप ये देखो कि साहब dx/dy से कब करते, dx/dy से सवाल को जब करते जब इसमें एक ही जगह x मिलता और 2 जगह y के पद मिलते, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं पहले आपको एक सिखाऊंगा, इस टाइप के पहले 4-5 कराऊंगा, उसके बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद फिर ये सिखाऊंगा ताकि रेखिक अवकल समीकरण में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ये टॉपिक कॉलेज में आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा, वहाँ बुक आएगी अवकल समीकरण के नाम से। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे वहाँ पे, तो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए dy/dx प्लस py=q से तुलना करने पर ये एक रेखिक अवकल समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका रूप है ये रेखिक अवकल समीकरण का, यानी हम लिख सकते हैं यह रेखिक अवकल समीकरण है। दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह रेखिक अवकल समीकरण है। तो हमने क्या किया कि साहब तुलना कर दी dy/dx का साहब y का यहाँ भी y, तो यहाँ p यहाँ कोट x, तो हमको p की वैल्यू पता लग गई कि साहब p का मान कोट x है। ओके, फिर देखो इक्वल यहाँ q यहाँ साइन x, तो q का मान भी आपको मालूम पड़ गया कि साहब ये p और q क्या हैं। p और q हैं जो x के फलन हैं या फिर कोई कांस्टेंट हैं। तो देखो p x का फलन आ गया, यहाँ पे जो था वो q आ गया। ये कांस्टेंट भी हो सकता था, नहीं ये x का पद भी हो सकता था। फिर क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में I.F। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक। ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करना होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेखिक अवकल समीकरण। ये स्टेप फिक्स हो गए हैं, रेखिक में ये आपको लिखना ही होगा। फिर आपको p और q का मान निकालना ही होगा 100%। फिर आपको IF निकालना होगा। समाकलन गुणक बोलते हैं कि साहब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है = e⁻∫p dx। याद हो गया, e⁻∫p dx। अब p का मान कहाँ से लाएंगे, p का मान हमको मिल गया पहले ही, कोट x हो गया। फिर 9.1 9.2 9th चैप्टर आपने पढ़ा था ना, कोट x का इंटीग्रेशन। 9th और 10th यदि आता है तो ही आप आगे पढ़ेंगे 11 12, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि 9th चैप्टर 10th चैप्टर जो 12 नंबर के चैप्टर थे इंटीग्रेशन वाले, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहो बेटा। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप फॉर्मूले भूल जाएंगे, और फॉर्मूले भूल जाएंगे तो आपको परेशानी आएगी। तो e⁻∫ कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। ठीक है, और e⁻log आता है तो ये हट जाएगा और केवल क्या बचेगा, sin x। ऐसा आपने 11th क्लास में log वाले चैप्टर में पढ़ा है, याद रखना। e⁻log 9th चैप्टर मैंने समझाया था आपको। तो ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, फिर हम निकालेंगे अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। अवकल समीकरण का अभिष्ट हल, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्मूला याद कर लेना अभिष्ट हल निकालने का, y
आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला है जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म का क्वेश्चन आए तो यहाँ y आता है, क्योंकि यहाँ डी वाई है तो यहाँ y आएगा। अब आपको मैं इसका याद करा दूँ, जब ये डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा तो यहाँ फिर x आएगा। ठीक है, जब ये डी वाई का था तो y आया, तो यहाँ देखो क्या आया डी एक्स, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है डी एक्स है, क्योंकि इसमें x के पद हैं। जब x के पद होते हैं तो यहाँ डी एक्स आता है, क्योंकि x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। समझ गए? फॉर्मूला इसका भी यही रहेगा, बस इसमें x की जगह y की जगह x होगा, इतना चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एम्प्लाइज y तो y रहेगा डॉट आई एफ हमने पहले निकाल लिया है, इसीलिए आई एफ को इससे पूर्व ज्ञात कर लिया जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होती है, तो आई एफ आपको हर सवाल में निकालना है। ये आ गया कितना है बोलो, साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान भी आ गया आपके पास, साइन एक्स, आई एफ वही है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये तो ऐसे कैसे चलेगा, नो प्रॉब्लम, इक्वल ये इंटीग्रेशन आपको यहाँ से हटाना है, मतलब इसको सोल्व करना है। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना हो गया, साइन स्क्वायर 9.2 से जल्दी सोचो कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने आपको कैसे बताया था। देखते हैं किस किस को याद है। हमने वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कि साइन स्क्वायर का आ जाए, कोस स्क्वायर का आ जाए, टेन स्क्वायर का आ जाए, सेक स्क्वायर का आ जाए, कोसेक स्क्वायर का आ जाए। मैंने सभी के लिखाए थे, अपन पहले लिखाए थे साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, फिर स्क्वायर के, फिर क्यूब के भी लिखाए थे। आया याद कुछ? तो बताओ साइन स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर में माइनस, कोस स्क्वायर में प्लस। तो मैं नेक्स्ट पेज में राइट कर रहा हूँ, देखना हमने राइट कर दिया है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, यदि लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना। मैंने बताया था कैसे बनता है, बनाना भी सिखाया था आपको, कोस 2x के फॉर्मूले से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इसका हो गया बेटा x/2 माइनस कोस कितना होता है साइन 2x है तो ये 2 नीचे आएगा, 2 ये पहले से है, 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस सी। ये आ गया अभिष्ट हल, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये मैंने एक क्वेश्चन किया है, अभी मैं एक बार फिर से करूँगा, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, जब आपके थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है मैंने, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log x। तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान बता दूं कि डी वाई बाई डी एक्स से होगा कि डी एक्स बाई डी वाई से होगा। एग्जाम में क्या होता है, कई बार डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता है, जबकि क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स से नहीं होता। और लड़के ध्यान नहीं रखते, वो सोल्व कर देते हैं और उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये आप देखना है कि साहब ये रेखिक है नहीं है, पहले पहचान सीखनी है। पहचान सीखने के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स से होगा कि डी एक्स बाई डी वाई से होगा। 2 तरीके हैं, तो आपको देखा यहाँ पे 1 है, x भी है, log x भी आ गया, यानी यहाँ पे अलजेब्रा भी है इसमें और लोगरिथमिक भी है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। फिर समघात है क्या, समघात भी नहीं है। तो फिर ये है रेखिक अवकल समीकरण। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब मैंने बताया था एक y मिलेगा, एक ही जगह एक y मिलेगा। देखो देखा है क्या, एक y है, ये x log x वाले पद ज़्यादा हैं और y वाला एक ही पद है। 100% आपको ये डी वाई बाई डी एक्स से करना होगा। तो आप देखो एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स से करना होगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैंने कहा था 1 होना चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, इससे आपको भाग देना होगा। तो देखो भाग दे रहे हैं, प्लस y अपॉन एक्स log x इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x से log x कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू
2/x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह रेखिक अवकल समीकरण है। जब है तो फिर तुलना करेंगे, चूँकि dy/dx प्लस py=q से तुलना करने पर मेथड सीख लो। हर क्वेश्चन में ऐसे ही राइट करना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलें। सो p आ गया 1/x log x और q आ गया 2/x। फिर हम निकालते हैं समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। ये क्या होता है, e⁻p dx e⁻p का मान 1/x log x dx। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपको 9 चैप्टर 9.2 प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड log x को t मानेंगे। याद आया कुछ? चूँकि log x t मानने के बाद क्या करते थे वहाँ, डिफ्रेंसिएशन अवकलन। log x का अवकलन कितना होगा 1/x, फिर क्या लगाएंगे tx dt। अब देखो 1/x भी है dx भी है, तो 1/x dx की जगह आपको लिखना होगा dt और इसकी जगह लिखना होगा आपको t। देखिए नेक्स्ट पेज में मैंने मान रख दिया है, ये हो गया 1/t dt और 1/t का होता है log t और log t की जगह आपको लिखना होगा t का मान कितना था बताइए, log x। हमने बताया था e की पावर में log आएगा तो जो आगे लिखा होगा वही आएगा log x, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर लिख देंगे अभिष्ट हल, अवकल समीकरण का अभिष्ट हल का फॉर्मूला अभी लिखा था, बिना देखे बोलोगे आप y.if इंटीग्रेशन q.if dx प्लस c एम्प्लाइज y/if का मान है आपके पास में log x, q का मान आपको मैंने अभी लिखाया था पीछे, वो था 2/x, if का मान आपके सामने लिखा हुआ है log x, फिर यहाँ पे है dx प्लस c एम्प्लाइज y.log x। अभी बताया था कि log x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि यहाँ 1/x लिखा हुआ है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, देखिए log x t, अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1/x dx dt। ये हो गया आपके पास 2t dt प्लस c एम्प्लाइज y.log x 2 बाहर आ गया, t का होता है t²/2 यानी x की पावर n का फॉर्मूला प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे वापस हम t का मान रख देंगे। t का मान था log x होल स्क्वायर प्लस c, अंडरलाइन कर देंगे। चाहें तो हम log x का भाग दे सकते हैं वरना यहाँ छोड़ सकते हैं। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं फिर राइट कर रहा हूँ, यानी कि आप सबसे पहले सीखो पहचान के बाद लिखने का तरीका, क्या क्या फाइंड करना होता है, क्या फॉर्मूला होता है। इतना सा ध्यान रखो, क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं और आप सेल्फ कर सकते हैं। ये आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप से, रटना नहीं है कोई भी स्टेप, हर स्टेप समझना है कि कैसे हो रहा है स्टेप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फिर आप देखो इसमें एक y है, क्या एक ही y है, इसका मतलब 100% dy/dx से होगा। ठीक है, अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आपने पता लगा लिया क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको यहाँ से भगाएंगे आप। एम्प्लाइज कितना आएगा बेटा, dy/dx प्लस y/cos² x tan x/cos² x। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करते हैं, चूँकि dy/dx प्लस py q से क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, कंपेयरिंग
कंपेयर करने से पी का मान क्यू का मान आ जाएगा। बताओ पी का मान क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो पी का मान आ गया सेक स्क्वायर। और क्यू का मान आ गया tan x/cos स्क्वायर। ऊपर ले जाओ, tan x इंटू सेक स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा मैं, p बराबर सेक स्क्वायर एक्स, q बराबर tan x सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या निकालूंगा बोलो, आई एफ को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक बोलते हैं। सूत्र बताओ, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p का मान रखेंगे, फिर निकालने के बाद फिर लिखते हैं अभिष्ट हल। फिर अभिष्ट हल का सूत्र बोलो, y.if इज इक्वल इंटीग्रेशन q.if dx प्लस c। फिर उसमें मान रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन। ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा जो आपने 9th चैप्टर में 101% यानी 100% आपने पढ़ लिया होगा। ऐसा कोई नया इंटीग्रेशन नहीं बनेगा यहाँ पे, ऐसा बनेगा जो आपने पहले कर लिया वही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इसीलिए 12th चैप्टर डिपेंड है 9th और 10th चैप्टर पे। इसलिए 9th चैप्टर पहले पढ़ाते हैं, फिर 10th पढ़ाते हैं, फिर 11th पढ़ाते हैं, फिर 12th पढ़ाते हैं, क्योंकि 12th में उपयोग में होता है। ये चारों इम्पोर्टेंट, चारों चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर के हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर। मैंने चारों करवा दिए हैं आप लोगों को। चारों चैप्टर 24 नंबर के हैं। 6 + 6 6 + 6 + 6 24, यानी कि 80 में से 24 नंबर के तो 4 चैप्टर यही हैं। चलो इसको आगे करते हैं अपन लोग। तो इस क्वेश्चन को आप आगे एक बार आप करके देखें। 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक क्वेश्चन आधा कर दिया है, आधा आपसे करवा रहा हूँ। यदि आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यदि आपसे नहीं होगा तो आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।